कैसे पता चलता है एक आत्मा को कि ये उसका अंतिम जन्म है? क्या उसको कुछ पास्ट लाइफ के विजन्स आते हैं? जो वर्ल्ड ऑफ मैटर हमने अपने आसपास इकट्ठा किया हुआ है, उस वर्ल्ड ऑफ मैटर से इस व्यक्ति का, मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ व्यक्ति आत्मा की बजाय जी, का संबंध घटने लगेगा, टूटने लगेगा। अच्छा। यानी वो कार, वो घर मेरा होगा, बट मेरा है जैसा एहसास होना कम होने लगेगा। दुनिया की तरफ खिंचाव कम दुनिया हो की जाएगा। तरफ खिंचाव कम होगा। अध्यात्म में एक सुंदर शब्द हम यूज़ करते हैं, वैराग्य। तो दुनिया के प्रति, दुनिया के संबंधों के प्रति, वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति एक वैराग्य भाव जागने लगेगा। तुम्हें पैटर्न्स दिखने लगते हैं जीवन में। अच्छा। अब ये देखने को तो बड़ा नॉर्मल है कि हाँ फ़ोन में एक टाइम का पैटर्न दिख रहा है ना, ये उतना छोटा विषय नहीं है। ये सूचक है कि तुम्हारी ऊर्जा अलाइंड हो रही है। शब्द हम अंग्रेजी का यूज़ करते हैं सिंक्रोनिसिटी। जी। कहीं तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना ईश्वरीय चेतना की सिंक्रोनिसिटी में आ रही है और तुम्हें वो संकेत मिल रहे हैं इस रूप में। ये जो वाणी है अपने इष्ट की, ऐसा लगेगा क्या कि ये हमारे अंदर ही आ रही है? हमारे ऐसा अंदर लगेगा से कि आवाज़ आ रही है? आप अपने इष्ट से संवाद कर पा रहे हो। आपके इष्ट आपको वाणी के माध्यम से, हाँ वाणी सिर्फ सुनने वाली नहीं, जिससे भीतर एक कम्युनिकेशन हो गया, आपको महसूस होगा जी, कि सतत आप एक कम्युनियन में हो, एक कम्युनिकेशन रिसीव कर रहे हो, एक कम्युनिकेशन कर पा रहे हो अपने इष्ट के साथ। चेतना के साथ इस पृथ्वी की कई और चेतनाएं जुड़ी होती हैं, बट लीड एक करेगा। इट्स अ पिरामिड स्ट्रक्चर। जी। तो लीड वो बुद्ध करेंगे, बट बुद्ध को बुद्धत्व तक लेके जाने के लिए एक सर्टेन देवी शक्तियों की ऊर्जा को उनके इर्द गिर्द प्लांट किया जाता है। अच्छा। ताकि वो उनकी यात्रा और उनका जो उपलब्धि है वो हो पाए, सफल हो पाए, क्योंकि ईश्वर का भी इसमें कुछ है। गुरुदेव, ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग बढ़ जाती है। तो क्या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये आपका जन्म अंतिम है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होनी है? ऐसा मानो कि तुम्हें बैंक के 1 करोड़ रुपए लोन लिया है और वो वापस निपटाना है। जी। तुम्हारे पास 20 साल का भी समय है, तुम हर साल थोड़ा थोड़ा चुकाते रहो। बट तुम बोलो कि नहीं, मुझे तो ये 2 साल के अंदर चुकाना है, तो तुम्हें ज़्यादा पेन लेना होगा, ज़्यादा मेहनत करनी होगी उतना धन अर्जित करके बैंक को देने के लिए। जी। हाँ, क्योंकि तुम 10% समय पे वो सब निपटाना चाहते हो। जी। करेक्ट। एफर्ट बढ़ जाएगा क्योंकि आप ईश्वर के ज़्यादा तेज़ी से समीप जा रहे हो, तो तुम्हारा हिसाब भी जल्दी से काटा जा रहा है, और हिसाब काटने के लिए प्रारब्ध कर्म है, तुम्हें झेलना पड़ेगा। करेक्ट। पहली बात तो लगता है कि कष्ट बढ़ गए, बट वो पॉजिटिव है। दूसरी बात, दूसरा तल, उन कष्टों को सहन करने की शक्ति भी तुम्हारे में बढ़ा दी जाती है। क्या ये आपका आखिरी जन्म है? क्या कुछ साइंस हमें यूनिवर्स देता है जिससे हमें पता चलता है कि ये बर्थ हमारा लास्ट बर्थ है? वेदांत इसके बारे में क्या कुछ कहता है? मोक्ष हमें कलेक्टिवली प्राप्त होता है या इंडिविजुअली हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? फास्ट ट्रैक कार्मिक डेट क्लियरेंस किस तरह से होता है? आज इन सभी गूढ़ बातों की हमने इस विषय पर चर्चा की है, और अगर ये सारे सवाल आपके अंतर्मन में उठ रहे हैं तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल आपके लिए है। इसको मैं सजेस्ट करूंगी आप बहुत धैर्य के साथ सुनिएगा, देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को, परिवार वालों को भी जरूर दिखाइएगा, क्योंकि दैवीय कृपा, शिव की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। इस पॉडकास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया है कि हम किस तरह से अपनी आत्मा को यूनिवर्स के साथ अलाइन करते हैं और किस तरह से हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, और गुरु की कृपा हमारे जीवन में कब होती है, कैसे दैवीय शक्तियां हमें मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक सपोर्टिंग एलिमेंट की तरह काम करती हैं। बहुत ही एक्साइटिंग है ये पॉडकास्ट, इसलिए आई एम श्योर जितना अच्छा और इंसाइटफुल ये मेरे लिए रहा है, उतना ही ज्ञानवर्धक ये आपके लिए रहेगा। मैं हूँ आपके साथ आपकी सहयात्री माधवी, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं
आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्पिरिचुअल मास्टर श्री अनीश जी का। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री टुडे गुरुदेव। बहुत Thank अच्छा you. लग रहा है। थैंक यू। आप आते ही हैं और आते ही एटमॉस्फेयर ऐसा वाइब्रेंट सा हो जाता है, हर तरफ लगता है कि सब खिल उठा है। तो धन्यवाद। ये जो कहीं दैवीय कृपा को मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इसको हम फील करते हैं यहाँ पे, बहुत स्ट्रांग हो जाता है आपकी प्रेजेंस में। तो गुरुदेव, अभी जब हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे, मेरे अंदर जिज्ञासा उठ रही थी कि जो एक आत्मा है और आत्मा बार बार जन्म लेती है, मरती है, ये क्या प्रीडेस्टाइंड होता है किसी दैवीय शक्ति के द्वारा, या आत्मा खुद भी चुन सकती है कि उसको कब जन्म लेना है, कब उसकी मृत्यु होनी है? आज इसको बड़े अलग ढंग से देखते हैं। जी। पहली बात, आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं हो रहा, आत्मा जिस शरीर को धारण कर रही है उसका जन्म और मृत्यु हो रहा है। जी। पहली बात। दूसरा, ये प्रोसेस काम कैसे करता है? आत्मा ने एक इनकारनेशन लिया, एक शरीर को धारण किया और उस शरीर में 60, 70, 80 वर्ष तक वो आत्मा जी। इस 60, 70, 80 वर्ष के समय में उस शरीर ने बहुत कुछ भोगा, बहुत कुछ कर्म किए। उन सभी भोगों का, कर्मों का एक रेजिड्यू होता है, अवशेष, वो संग्रहित हो जाता है आत्मा पे, जिसको हम बोलते हैं संस्कार। संस्कार, करेक्ट। वो संग्रहित कहाँ हुआ? आत्मा के ऊपर इम्प्रिंट हो गया, ऐसा समझ लो। संस्कार इम्प्रिंट हो गए। जो 60, 70, 80 वर्ष वो आत्मा उस शरीर में जी। अब उस शरीर का देहांत हुआ, वो फिर गई परमात्मा के जगत में अपने मूल सूत्र पे। मगर ये जो इम्प्रिंट हुआ उसके ऊपर, ये जो संस्कार जुड़े उसके ऊपर, इन संस्कारों को जीने के लिए, इन प्रवृत्तियों को और जीने के लिए, इन बची हुई ख्वाहिशों को यानी डिज़ायर्स को फिर से जीने के लिए फिर से उसको वापस आना होता है, क्योंकि ये अनुभव तो शरीर ग्रहण करके ही हो पाएगा। अशरीरी में तो ये सब नहीं जिया जा सकता। किसी को भूख का डिज़ायर है, किसी को मान सम्मान की डिज़ायर, व्हाटएवर, वो पूरी तो इनकारनेशन से ही होगी, यानी शरीर धारण करने से ही होगी। तो ये इम्प्रिंट एनफोर्स करते हैं, पुश करते हैं आत्मा को फिर से एक इनकारनेशन लेने के लिए। इसमें डिवाइन का कोई रोल नहीं है। अच्छा। इसके समय काल पे भी डिवाइन का रोल नहीं है। जो इम्प्रिंट है, ये सारा रोल उस इम्प्रिंट का है। जैसा इम्प्रिंट होगा उस समय के अनुसार, समझ लो अब किसी का इम्प्रिंट है कि उसको राजा बनना है, तो जब सृष्टि में ऐसा गर्भ पैदा होगा, ऐसा गर्भ बनेगा, ऐसा एनवायरनमेंट है कि वो राजापन को भोग सकता है, तो उसको परमिशन मिल जाएगी, सो टू से, इस इनकारनेशन में आने के लिए। दिस इज़ हाउ ये साइकिल चलती रहती है। ये अनएंडिंग साइकिल है, अनएंडिंग, ये कभी समाप्त नहीं होती। बट ये फॉर्मूला काम कर रहा है इसके पीछे। गुरुदेव, हम एक कंटिन्यूअस लाइफ एंड बर्थ के साइकिल में चलते जा रहे हैं, तो ऐसे में मुक्ति पाना, क्या इसकी कोई टाइम लिमिट है कि हमने इतने जन्म कंप्लीट कर लिए अब हमें मुक्ति मिलेगी, या सिर्फ और सिर्फ आप साधना करके ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अपने गुरु की कृपा के द्वारा शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं? ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम लिमिट का जी, ये आत्मा के स्तर पे काम नहीं करता, ये सिर्फ बुद्धि के स्तर पे काम करता है। तो समय यहाँ है और ये शरीर के अंदर है। जी। हाँ, तो यानी समय शरीर से जुड़ा है, समय मन से जुड़ा है, समय आत्मा से नहीं जुड़ा। तो कोई ऐसी समय सीमा नहीं है कि 5 जन्म 500 जन्म में तुम मुक्त हो जाओगे, कोई समय सीमा नहीं है। ये तुम ही निर्धारित करते हो कि तुम्हें कितना इंडल्ज होना है, तुम्हें कितना भ्रमित होना है, या तुम्हें कितना शिवत्व के साथ जुड़ना है। ये चॉइस हर व्यक्ति की इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है। कहने का अर्थ ये हुआ कि तुम अपना समय खुद निर्धारित कर सकते हो। तुम चाहो आज इसी वक्त जाग सकते हो, यानी एनलाइटन हो सकते हो, तुम चाहो तो, और तुम ना चाहो तो फिर
अनंत जन्म भी लगे रहेंगे तो। हाँ? कश्मीर शैविज्म में इसको बोला जाता है इच्छा शक्ति, जिसको हाईएस्ट अवेकनिंग बोलते हैं, कि अगर तुमने अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल कर लिया तो एक क्षण काफ़ी है जगा देने के लिए। मगर देखो प्रैक्टिकल तल पे हमारी इच्छा शक्ति कितनी कमज़ोर है। हम तो सोचते हैं कि सुबह अलार्म लगा के 5 बजे उठेंगे, हाँ, फिर स्नूज़ 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 करते करते 7 बजे उठता है व्यक्ति। ये छोटा सा एग्जाम्पल है उसकी कमज़ोर इच्छा शक्ति का, उसकी कमज़ोर विल पावर का। हम बात कर रहे हैं इच्छा शक्ति से शिव को पा लेने की, तो बहुत प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए उसके लिए। क्या तुम जीवन जी रहे हो ऐसा जहाँ तुम अपनी आत्मा को बल दे रहे हो, जहाँ तुम अपनी चेतना को सतत बल दे रहे हो? योग में एक चरण है अष्टांगिक योग में जिसको बोलते हैं प्रत्याहार, पावर टू रेस्ट्रेन। ये फॉर्मूला था, एक बड़ा गहरा सीक्रेट है ये। हमने तो बस ऐसे ही पढ़ लिया अष्टांगिक योग मार्ग है, हाँ, और ऋषि पतंजलि ने ये 8 चरण दिए, चलो बात खत्म हो गई, थोड़ा पढ़ लिख लिया इस पे। नो 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 नो, प्रत्याहार योग का सबसे पावरफुल स्टेप है, क्योंकि प्रत्याहार से ही तुम अपनी चेतना को बल देते हो। समझो मेरा अभी एक कुकी बिस्किट खाने का मन कर रहा है, मैंने रोक लगाई कि नहीं, मैंने अपनी सारी सेंसेस को इन्वर्ट कर लिया, नहीं चाहिए ये भी। मैंने अपनी चेतना का जो रुझाव उस तरफ था उसको कन्वर्ट करके भीतर ले लिया। एक छोटा सा एक्ट ऑफ प्रत्याहारा, जब मैंने अपनी सेंसेस को इन्वर्ट मोल्ड कर लिया, इस छोटे से एक्ट ने मेरी चेतना को बल दे दिया है, मेरी इच्छा शक्ति को जगा दिया। इसके प्रति इच्छा शक्ति नहीं, शिव के प्रति इच्छा शक्ति को और बल दे दिया। स्मॉल एक्ट। प्रश्न ये है कि तुम दिन प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में ये प्रत्याहार की साधना कितना करते हो? क्योंकि बल यहाँ से आने वाला है जी। गुरुदेव, ऐसा मानते हैं बहुत सारे लोग कि हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, बहुत बार हम पैदा हो चुके हैं, बहुत बार हम मर चुके हैं। तो ये जो आत्मा है, क्या आत्मा को पहले से एहसास होता है कि ये पर्टिकुलर जन्म उसका अंतिम जन्म है? बहुत बार आत्मा को आभास होता है अपने संस्कारों का भी और अपने अंतिम जन्म का भी। ऐसा समझ लो सोर्स कोड है, सोर्स कोड को पता है सब कुछ। अज्ञान नहीं है वो सोर्स कोड, बुद्धि अज्ञान है, बट भीतर जो आत्मा है वो सर्वज्ञानी है। उसके ऊपर हमने पिछले जन्मों में क्या इम्प्रिंट किए, क्या संस्कार का रेजिड्यू रह गया उसके ऊपर, वो आत्मा देख रही है सब कुछ, उसको ज्ञान है इस बात का। इसी तरह से उस आत्मा को ये भी ज्ञान है कि अब जो रीइंकार्नेशन मैंने लिया दोबारा, हाँ, इसमें मेरा ये टास्क है, मुझे ये करना है और ये मेरा इस तरह से अंतिम जीवन रहेगा। मगर ये वीडियो गेम है ना, इसमें एक मगर भी आते हैं फिर बीच में। जी। मगर ये है कि जब वो आत्मा एक शरीर का इनकारनेशन लेती है, अब शरीर अधीन है पंच तत्वों के जी। और शरीर अधीन है उस एनवायरनमेंट के जो इकोसिस्टम है उसका। अब एक नया खेल शुरू होता है। बहुत बार आत्मा चाहती हुए भी वो सब नहीं कर पाती जिसके लिए वो पैदा हुई या जिसके लिए उसने इनकारनेशन लिया। जी। पंच तत्व हावी हो जाते हैं, पंच इंद्रियां हावी हो जाती हैं, और जो बाहर का जगत तुम्हें तरंगित कर रहा है सदा पंच इंद्रियों के द्वारा, वो सब प्रभावित हो जाता है। और उसके प्रभावित होने से जो आपने सोचा था आप इस इनकारनेशन में करोगे, वो तो भूल ही गया और झंझट में उलझ गए। क्योंकि जैसे ही तुम इस ऑर्बिट में आते हो, पृथ्वी की ऑर्बिट में, तो पृथ्वी के लॉ भी काम करने लग जाते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की भूख, पृथ्वी की लालच, वो सब उस आत्मा के ऊपर
उस जीवात्मा के ऊपर काम करने लगते हैं। वो सारी ऊर्जाएं और ऐसे मतलब वो सारे अटैक्स उस जीवात्मा पे होने लगते हैं। अब वो कितनी स्ट्रांग है, उसकी मुक्ति की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है, वो कितना अलाइनमेंट को मेंटेन कर पाती है, ये उस पर निर्भर करेगा। बट बहुत सारी फोर्सेस और काम करती हैं और उन फोर्सेस के काम करने की वजह से वो आत्मा डीरेल हो जाती है। वो कौन सी फोर्सेस होती हैं? जैसे मैंने बोला, पंच इंद्रियों की फोर्सेस, हाँ, तुम्हारे आसपास का जैसा एनवायरनमेंट है वो सारी फोर्सेस, पंच इंद्रियों के चलते जिस तरह से तुम्हारा मन काम करने लगता है तो मन बलवान होने लग जाता है, तो मन की एक अपनी फोर्स है। ये सारी फोर्सेस काम कर रही हैं उसके ऊपर, हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो तभी हम बोलते हैं ना कि इसकी आत्मा बड़ी कमज़ोर है, ये डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है बार बार। साधना की सारी विधियां ये हैं कि हम उन डिस्ट्रैक्शंस को कम करके अपनी आत्मा को प्रबल बना दें। अपनी आत्मा की जो इच्छा शक्ति है, जिसको मैं शिव शक्ति भी बोलता हूँ, उसको प्रबल बना दो। जैसे ही तुम्हारी आत्मा की इच्छा शक्ति यानी तुम्हारी चेतना प्रबल होने लगेगी, ये डिस्ट्रैक्शन की फोर्सेस तुम पे काम करना बंद कर देंगी, होंगी बट तुम्हें इम्पैक्ट करना बंद कर देंगी। इसीलिए भारत में हमने बात की हमेशा से ईष्ट की, गुरु की, संघ की, क्योंकि ईष्ट, गुरु और संघ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो तुम्हारी चेतना को प्रबल करता है और चेतना डिस्ट्रैक्शंस में होने के बावजूद भी डिस्ट्रैक्शन में जाती नहीं है। सो दैट्स द प्रोसेस। गुरुदेव, कैसे पता चलता है एक आत्मा को कि ये उसका अंतिम जन्म है? क्या उसको कुछ पास्ट लाइफ के विजन्स आते हैं? क्या कुछ होता है? क्या साइंस मिलता है? दो तरह से इसको देखते हैं। एक डे टू डे कुछ साइंस मिलने लगते हैं जी। पीछे भी एक बार हमने इस विषय पे बात की थी। जो वर्ल्ड ऑफ मैटर हमने अपने आसपास इकट्ठा किया हुआ है, उस वर्ल्ड ऑफ मैटर से इस व्यक्ति का, मैं नाम यूज कर रहा हूँ व्यक्ति आत्मा की बजाय जी, का संबंध घटने लगेगा, टूटने लगेगा। अच्छा। यानी वो कार, वो घर मेरा होगा बट मेरा है जैसा एहसास होना कम होने लगेगा। दुनिया की तरफ खिंचाव कम, दुनिया की तरफ खिंचाव कम होगा। आध्यात्म में एक सुंदर शब्द हम यूज करते हैं, वैराग्य। तो दुनिया के प्रति, दुनिया के संबंधों के प्रति, वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति एक वैराग्य भाव जागने लगेगा। फिर धीरे धीरे ये वैराग्य भाव स्वयं के प्रति जागने लगेगा। शरीर का तुम अच्छे से ध्यान रखोगे क्योंकि वो तुम्हारा व्हीकल है, बट तुम शरीर के प्रति इंडल्ज नहीं होगे, उसके प्रति वैराग आने लगेगा। तुम्हारा चुप रहने का मन, तुम्हारा मौन में रहने का मन ज़्यादा करेगा, तुम्हारा साधना के विषयों पे कंटेंट सुनने समझने का मन ज़्यादा करेगा। तो ये भी एक, ये जिन भी मित्रों का, जिन साधकों का रुझान है इस तरह के पॉडकास्ट देखने का, ये भी संकेत है उस तरफ का कि आप अपने अंतिम जीवन की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपने मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हो। वो ये जीवन होगा या नेक्स्ट मैं नहीं जानता, बट आपकी यात्रा मुक्ति की तरफ की शुरू हो गई है। कोई भीतर प्रबल इच्छा जाग रही है कि मुझे सत्य जानना है, मुझे जीवन के गहरे विषयों को समझना है। ये जो सारा भौतिक संसार है, मुझे पता है कि यही नहीं है, सिर्फ इस भौतिक संसार के पीछे कोई ऊर्जा काम कर रही है, कोई चेतना काम कर रही है, मुझे उसको जानना है। ये सारे जो प्रश्न तुम्हारे भीतर जागने लगे, ये सब संकेत हैं कि आप अपने मुक्ति वाले जीवन की तरफ बढ़ रहे हो। अब ये तुम्हारा आखिरी है या नहीं, संकेत और गहरे होने लगते हैं। अच्छा। अनुभव और गहरे होने लगेंगे। कुछ पूर्व जन्मों के दर्शन होने लगेंगे, अगर पूर्व जन्म है तो। अपने इष्ट से तुम्हारे साक्षात होने लगेंगे। अपने इष्ट की वाणी तुम्हें महसूस होने लगेगी। अपने इष्ट की, अपने गुरु की प्रेजेंस, चाहे वो हजारों मील दूर हो, तुम्हें वो प्रेजेंस महसूस होने लगेगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर के छुपे हुए रिसेप्टर्स खुल रहे हैं। तो ये जो वाणी है अपने इष्ट की, ऐसा लगेगा क्या कि ये हमारे अंदर ही आ रही है? हमारे ऐसा लगेगा कि आप अपने इष्ट से संवाद कर पा रहे हो।
आपके इष्ट आपको वाणी के माध्यम से, हाँ, वाणी सिर्फ सुनने वाली नहीं, जैसे भीतर एक कम्युनिकेशन हो गया, आपको महसूस होगा जी कि सतत आप एक कम्युनियन में हो, एक कम्युनिकेशन रिसीव कर रहे हो, एक कम्युनिकेशन कर पा रहे हो अपने इष्ट के साथ। संकेत मिलने लगेंगे आपको, ये गहरा होता जाएगा और फिर ये संसार जैसा है तुम्हें वैसा नहीं दिखेगा। हाँ, तो अद्भुत अनुभव है ये कि तुम एक व्यक्ति के सामने बैठे हो बट तुम्हें वो व्यक्ति जैसा नहीं दिख रहा, बस एक स्वरूप है, दैट्स इट। उस स्वरूप का सम्मान है बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हें ये दर्शन होने लगेगा, तुम्हें ये, हाँ, दर्शन ही है सुंदर शब्द, कि उस स्वरूप के अंदर भी एक चेतना है। अब वो स्वरूप कैसे भी एक्ट करे, कैसे भी बात करे, कभी सम्मान करे, कभी तिरस्कार करे, तुम स्वरूप में नहीं उलझोगे, क्योंकि तुम्हें दिखने लगेगा कि चेतना एक पीछे है जो साफ है सदा, जो ईश्वरीय है सदा। तो इस तरह ओरिएंटेशंस बदलने लगते हैं। कभी कभी थोड़ा सा वर्ल्ड ऑफ मैटर में ऑपरेट करना मुश्किल भी हो जाता है। तो गुरुदेव प्रैक्टिकल तल पे एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। गुरुदेव जो साधक होते हैं, अगर उन्होंने पिछले जन्मों में साधना की है तो उनको अगर पता है कि ये उनका आखिरी जन्म है, तो क्या उनके अंदर एक डिवाइन लव पैदा हो जाता है, वो ईश्वरमय हो जाते हैं, शिवत्व में हो जाते हैं? एक हम बोलते हैं ना, जैसे लय लगी रहती है उनकी, वो लय टूटती नहीं है। उनकी ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की जो भाव है जी, वो तेलवत हो जाता है। तेलवत समझते हो? वो सतत बहता है विदाउट ब्रेक। पानी अगर ऊपर से डालते हो तो वो सतत नहीं बहता, उसमें बीच में बुलबुले आते हैं, ब्रेक्स आते हैं। बट ऑयल जब बहता है तो वो एक धारा की तरह बहता है। तो तुम्हारे इष्ट के प्रति तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी याद सतत होने लगती है। अब उसमें ब्रेक नहीं आता, एज इफ कि कोई ऊर्जा से, कोई शक्ति से इष्ट की तुम सतत जुड़े हुए हो। एम्बिकल कॉर्ड वो हमेशा जुड़ी है। तो ये लिविंग एक्सपीरियंस बनता है तुम्हारा, ये ऐसे ख्याल का विषय नहीं जी। ये डे टू डे हर सांस के साथ आता हुआ अनुभव बनने लगता है तुम्हारा। तो ये सब प्रमाण मिलने लगते हैं तुम्हें। यूनिवर्स की अगर बात करें गुरुदेव, तो क्या यूनिवर्स भी हमें कुछ डिवाइन साइंस देता है कि हमें फील होता है, क्या दैवीय प्रेजेंस ज़्यादा फील होती है उस समय कि जब हमारा लास्ट बर्थ होता है? तो ये सिर्फ लास्ट बर्थ में नहीं, ये जितना तुम ईश्वरीय ऊर्जा के साथ जुड़ने लगते हो, यूनिवर्स में तुम्हें संकेत मिलने लगते हैं। किस तरह के संकेत? फॉर एन एग्जाम्पल, एक संकेत की बात करूंगा जो बहुत सारे हमारे साधक मित्र कनेक्ट कर पाएंगे। आप फ़ोन उठा के देखते हो, टाइम 111, 222, 444, राइट? ऐसे कुछ संकेत दिखते हैं, तुम्हें लगता है अरे ये, तुम सड़क पे चल रहे हो, कार की सामने वाली एक नंबर प्लेट में कुछ पैटर्न दिखने लगता है तुम्हें पैटर्न्स दिखने लगते हैं जीवन में। अच्छा। अब ये देखने को तो बड़ा नॉर्मल है कि हाँ फ़ोन में एक टाइम का पैटर्न दिख रहा है ना, ये उतना छोटा विषय नहीं है। ये सूचक है कि तुम्हारी ऊर्जा अलाइंड हो रही है। शब्द हम अंग्रेजी का यूज करते हैं सिंक्रोनिसिटी। जी। कहीं तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना ईश्वरीय चेतना की सिंक्रोनिसिटी में आ रही है और तुम्हें वो संकेत मिल रहे हैं इस रूप में। कभी वो नंबरों के अलाइनमेंट में दिखेगा, कभी तुमने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा, उसका फ़ोन आ गया, ये सिंक्रोनिसिटी। तुम एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना चाहते थे बट तुम रेडी नहीं थे, वो मीटिंग कैंसिल हो गया। सिंक्रोनिसिटी तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में काम करने लगेगी। आज तुम्हारा, अगर तुम नॉर्थ इंडिया में हो तो आज तुम्हारा राजमा चावल खाने का बड़ा मन था, हाँ, सडनली कोई मित्र तुम्हें राजमा चावल दे देगा या आमंत्रित करेगा भोज पे जहाँ वही फूड बना होगा। ग्राउंड लेवल तुम्हें मैं एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल लेवल पे ये सब सूचक हैं एक अलाइनमेंट के, एक सिंक्रोनिसिटी के, कि ईश्वर की ऊर्जा और तुम्हारी ऊर्जा में एक सिंक्रोनिसिटी आ रही है। तो इन संकेतों को देखो जी, इन संकेतों को
ईश्वर के संकेत मानो, इन संकेतों से ये जानो कि वो दिव्य ऊर्जा जिसको लेट्स से मैं शिव बोलता हूँ, तुम कुछ भी बोल सकते हो, वो तुम्हारे समीप है, वो सतत तुम्हें गाइड कर रही है। इन संकेतों के माध्यम से वो तुम्हें सिर्फ ये विश्वास दिला रही है, मैं हूँ और तुम्हारी ऊर्जा मेरे साथ सिंक्रोनिसिटी में आ चुकी है, आई एम विद यू। ये ट्रस्ट जिस दिन तुम्हें आ गया इन संकेतों को देख के कि अरे शिव साथ में मेरे हर समय, और फिर जीवन में अगर कुछ दुखद अनुभव भी होता है तब भी मुझे यही महसूस होता है शिव साथ है, तो मैं कभी अकेला नहीं फील करूँगा। फिर कभी वो जो एक अलोननेस का भाव है वो तिरोहित हो जाएगा जीवन में। गुरुदेव, ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग बढ़ जाती है, तो क्या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये आपका जन्म अंतिम है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होनी है, इसलिए शिव की कृपा आप पर है और आपका फास्ट ट्रैक कार्मिक डेट क्लियरेंस हो रहा है? एकदम ऐसा है, एकदम ऐसा है। ऐसा मानो कि तुम्हें बैंक के 1 करोड़ रुपए लोन लिया है और वो वापस निपटाना है जी। तुम्हारे पास 20 साल का भी समय है, तुम हर साल थोड़ा थोड़ा चुकाते रहो, बट तुम बोलो कि नहीं मुझे तो ये 2 साल के अंदर चुकाना है, तो तुम्हें ज़्यादा पेन लेना होगा, ज़्यादा मेहनत करनी होगी उतना धन अर्जित करके बैंक को देने के लिए। जी। हाँ, क्योंकि तुम 10% समय पे वो सब निपटाना चाहते हो। जी। करेक्ट, एफर्ट बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली वही कार्मिक डेट की थ्योरी भी है। तो बहुत साधक ऐसा अनुभव करते हैं। जी। अच्छा, ये गहरा विषय, इसको ध्यान से सुनना। जी। लेवल 1, बहुत साधक ये अनुभव करते हैं कि साधना में आगे बढ़ने से उनके कष्ट बढ़ गए हैं। थियरी ऑफ कार्मिक डेट क्लियरेंस हो रहा है। क्योंकि आप ईश्वर के ज़्यादा तेज़ी से समीप जा रहे हो तो तुम्हारा हिसाब भी जल्दी से काटा जा रहा है, और हिसाब काटने के लिए प्रारब्ध कर्म है, तुम्हें झेलना पड़ेगा। करेक्ट, पहली बात तो लगता है कि कष्ट बढ़ गए, बट वो पॉजिटिव है। दूसरी बात, दूसरा तल, उन कष्टों को सहन करने की शक्ति भी तुम्हारे में बढ़ा दी जाती है। तो पहले मैं 10 पेन ले सकता था जी। अब तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ गई 50 पेन लेने की, क्योंकि पेन का अपना कोई मापदंड नहीं है, सफरिंग का कोई मापदंड नहीं है, सारा मापदंड होता है तुम्हारी कैपेसिटी पे। तो तुम्हारी कैपेसिटी को भी ईश्वर इंक्रीज करते हैं और वहां से प्रारब्ध काटने लगते हैं। तो बहुत सुंदर कार्मिक प्ले है। और सबसे गहरा तल, तीसरा तल, द मोस्ट इंटेंस इज तुम्हारी ये मान्यता कि मेरा कार्मिक डेट है और मुझे निपटाना है, इन दोनों में मैं है। तुम्हारी मान्यता ही तुम्हारे कार्मिक डेट को क्रिएट करे हुए है। प्लीज अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ये जो कार्मिक डेट सो कॉल्ड है, ये कार्मिक डेट तब तक है जब तक मेरी मान्यता है कि ये मेरा है। ऐसा समझो, मैं मानूं ये गिलास मेरा है और इसका सारा जल मेरा है, तो मेरा है, मैं इसको पकड़ा हुआ है, इसका वजन लिया हुआ मैंने। हाँ, ये 10, 15, 20 मिनट के बाद ये वजन मेरे हाथ को थकाने लगेगा जी। अब मैंने इस ग्लास को रख दिया, मेरा नहीं, ईश्वर का था, ईश्वर का है, ईश्वर का ही रहेगा। मेरा बोझ मुक्त हो गया। मैं वेदांत की गहरी बात कर रहा हूँ इस समय। जी। जब तक तुम आइडेंटिफाइड हो अपने कार्मिक डेट से, तब तक तुम्हें वो झेलना पड़ेगा। अच्छा। द मोमेंट तुम अपनी आइडेंटिफिकेशन छोड़ देते हो कार्मिक डेट से और तुम सिर्फ ईश्वर के हो गए, तुम्हारा कार्मिक डेट डिसॉल्व हो जाता है। संपूर्ण समर्पण में तुम्हारे कर्म भी संपूर्ण तरीके से समर्पित हो जाते हैं। तुम्हारा कार्मिक डेट भी संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। गुरुदेव, मुक्ति की बात करें तो क्या ऐसा भी होता है कि आत्माएं सामूहिक रूप से मुक्ति को प्राप्त करती हैं? क्या ये इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है या सच में ऐसा कुछ होता है कि एक ही जन्म में? अक्सर देखा गया है, जैसे मैंने देखा है कि एक ऐसा समय आता है, एक चक्र आता है जिसमें कई लोगों की एक साथ डेथ होती है। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि एक साथ कई आत्माएं मुक्त हो सकती हैं? मोटे तौर पे
ये एक्चुअली कलेक्टिव प्रोसेस ही है। कलेक्टिव है। हाँ, ये बाहर से देखने में इंडिविजुअल प्रोसेस लगता है। ये इंडिविजुअल प्रोसेस तब तक है जब तक तुम स्वयं को इंडिविजुअल मानते हो। फिर आइडेंटिफिकेशन की बात आई, बट गहरे में ये कलेक्टिव प्रोसेस है। बुद्ध कभी अकेले मोक्ष को नहीं प्राप्त होते। एक पूरा समूह होता है जो मोक्ष को प्राप्त होता है, जो निर्वाण को प्राप्त होता है, मगर उस पूरे समूह में से एक बुद्ध याद रह जाते हैं या ऑन द सीन आ जाते हैं जी। या वर्ल्ड स्पिरिचुअल लीडर की तरह खड़े हो जाते हैं। बट उसका ये अर्थ नहीं है कि उस समय सिर्फ एक बुद्ध ही निर्वाण को प्राप्त हुए। जी। हाँ, बहुत सारी ऊर्जाएं साथ में, बहुत सारी चेतनाएं साथ में वो एग्जिट लेती हैं, वो ट्रांसेंड का एक स्टेप लेती हैं। तो बड़ा कलेक्टिव प्रोसेस है ये। इसी तरह से जब ऐसी स्पिरिचुअलाइज्ड आत्माओं का जन्म होता है पृथ्वी पे, तो वो अकेले नहीं आती हैं। अगर, और इसके प्रमाण हैं भागवतम में, अगर तुम देखो जी, तो बहुत सारे ऐसे उसमें अद्भुत कहानियां हैं, अद्भुत वर्णन है कि जब भगवान विष्णु एक अवतार लेने के लिए आए तो उनके साथ उनका पूरा कुंबा, जो उनके सारे मित्रगण थे, हाँ, वो द्वारपाल थे, जय विजय, उन्होंने जन्म लिया। उनका तुम देखो तो बहुत सारे उनके साथ के जो लोग थे, तो भगवान विष्णु सबको बोलेंगे चलो पृथ्वी पे जाने का समय आ गया, कुछ कार्य करना है। तो कंप्लीट ग्रुप विल कम। ये तो हुआ अवतार की बात, बट चेतना में भी ऐसे ही चलता है। क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड, आप इंडिविजुअल सिर्फ अपने विचार और मन के तल पे हो। आप सत्य के तल पे इंडिविजुअल नहीं हो। सत्य के तल पे आप एक कलेक्टिव का एक हिस्सा हो। तो जब सत्य के तल पे आप शिव का ही एक अभिन्न अंग हो, तो इंडिविजुअल अवेकनिंग की बात खत्म हो गई जी। क्योंकि हमारी बुद्धि हर चीज़ को काट के देखती है, तो हमें ऐसा लगा कि इंडिविजुअल अवेकनिंग का प्रोसेस है, बट इट इज़ ऑलवेज कलेक्टिव अवेकनिंग। इसका एक छोटा सा रोज़मर्रा के जीवन से एग्जाम्पल दूंगा तो तुम इस बात को और पकड़ पाओगे। समझो 5-8 लोगों का परिवार है, उसमें एक व्यक्ति अगर दुखी है किसी वजह से, तो क्या वो अकेला व्यक्ति दुखी होता है? वो पूरा परिवार दुखी होता है, वो 8-7 लोग सभी दुखी होते हैं। करेक्ट? अगर परिवार का एक सदस्य किसी वजह से बहुत सुखी है, बहुत खुश है, कुछ उसको बहुत बड़ा प्राप्त हुआ, उस सुख का, उस आनंद का भागीदारी उस परिवार का हर व्यक्ति होता है। तो कलेक्टिव है ये प्रोसेस। हमारे सुख कलेक्टिव हैं, हमारे दुख कलेक्टिव हैं। इसी तरह से हमारी अवेकनिंग भी कलेक्टिव है। यस, बहुत सुंदर। गुरुदेव, जब हमारा अगर ये आखिरी बर्थ है, तो क्या ऐसा होता है कि कोई दिव्य शक्ति या गुरु हमको चिन्हित करते हैं, हमें चुनते हैं कि अब आपका समय पूरा हो गया है, अब आपको यहाँ से जाना है, और वो अवतरित होते हैं शिवत्व को प्राप्त कराने के लिए? अलग तरह के सवाल पूछ रही हैं आप। आमतौर पर इन विषयों को मैं उजागर नहीं करता, बट जी ठीक है, आज ऐसा समय तो ऐसा सही। हाँ, तो ऐसा है, जब किसी चेतना ने ईश्वर के जगत में प्रवेश करना होता है, इंडिविजुअल या कलेक्टिव, जी, उसके सपोर्ट के लिए कुछ शक्तियों को भेजा जाता है। अच्छा। ये वो शक्तियां होंगी जो गुरु के रूप में, जो किसी संगी साथी के रूप में उस चेतना का मार्ग गाइड करेंगी। हाँ, अभी पीछे मैंने बोला ये कलेक्टिव प्रोसेस है। उस चेतना के साथ इस पृथ्वी की कई और चेतनाएं जुड़ी होती हैं, बट लीड एक करेगा। इट्स अ पिरामिड स्ट्रक्चर। जी। तो लीड वो बुद्ध करेंगे, बट बुद्ध को बुद्धत्व तक लेके जाने के लिए एक सर्टेन देवी शक्तियों की ऊर्जा को उनके इर्द गिर्द प्लांट किया जाता है। अच्छा। ताकि वो उनकी यात्रा और उनका जो उपलब्धि है वो हो पाए, सफल हो पाए। क्योंकि ईश्वर का भी इसमें कुछ है।
तभी ऐसा मानो, हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि एक लेवल तक आप अपनी साधना खुद कर सकते हो, जी। एक स्तर तक पहुंच सकते हो। उसके बाद की जो यात्रा है ना, वो कृपा के बिना, नहीं हो गुरु सकती। आशीर्वाद, शिव आशीर्वाद के बिना हो नहीं सकती। ऐसा बोला जाता है, राइट? ऐसा क्यों है गुरुदेव कि हमारे अंदर जितनी शक्ति थी क्षमता, हमने वहां तक उस एग्जैक्टली, क्षमता तक हमने अपनी किया। क्षमता तक काम कर लिया। हाँ। इसके बाद मैंने बोला ना, वो प्लांट किए गए हैं कुछ देवी शक्तियाँ। जी। तो एट द राइट मोमेंट आपकी साधना में वो देवी शक्तियाँ उभर के आ जाती हैं तुम्हारे सामने, कभी गुरु के रूप में, कभी किसी संगी साथी के रूप में, किसी भी रूप में। उनका काम एक ही है कि तुमने अपने स्तर का काम कर लिया, अब वो तुम्हारा हाथ थाम के अब तुम्हें उस पार ले जाएंगे। तो गुरुदेव, आगे जाने का रास्ता ऐसा है कि वहां पे आप स्वयं नहीं जा सकते, आपको गुरु की शक्ति और शिव की शक्ति चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इंसान की अंडरस्टैंडिंग की एक लिमिट है, सीमा रेखा है। जी। जब तक आप अपने उस ईगो के कॉन्स्ट्रक्ट्स से पूरे रिलीज नहीं होते, आप उस अंडरस्टैंडिंग की सीमा को लांघ नहीं सकते। तो फाइनल छलांग जो है उस ईगो के पार जाने की, जो फाइनल छलांग है, उसमें हमें एक सपोर्ट, एक आशीर्वाद, एक शिव कृपा की आवश्यकता है। और ये सुंदर भी है, क्योंकि यही है जो तुम्हारी ईगो को तोड़ता है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर तुम्हें लगे या प्रोसेस ऐसा हो कि हाँ मैं स्वयं से कर लूँगा सब कुछ, तो फिर तुम्हारा अहम खड़ा हो रहा है और बोल रहा है अरे हम कर लेंगे, हमें ना गुरु की आवश्यकता ना शिव की आवश्यकता। करेक्ट? तो आखिरी मोमेंट तक तुम हम कर लेंगे के भाव से पहुंच सकते हो अपने बल से। अब समय आ गया जब इस अहम को तोड़ना है, क्योंकि अब यही हम कर लेंगे ही तो बाधा बन रहा है। जी। यही तो अहम रुक गया, वाकई नीचे खींच रहा है। अब यही खींच रहा है नीचे। अब यहाँ पे एक गुरु कृपा, एक शिव कृपा की आवश्यकता होती है, जो तलवार से उस अहम को काट के छलांग लगवा देती है। गुरुदेव, इसी बीच एक जिज्ञासा मेरे अंदर आ गई, पता नहीं ये प्रश्न क्यों भर रहा है कि कोई शिव भक्त है, जो शिव भक्त है वो बहुत ही ज्यादा शिवमय है, तो क्या अगर उसका ये आखिरी जन्म है, ऐसा पॉसिबल है कि शिव उनको दर्शन दे दे इसी जीवन में? जो भी शिव का सच्चे में अनंत प्रेमी होगा, सच्चे में, क्यों सच्चा शब्द मैंने यूज़ किया यहाँ पे, कि वो तुम्हारा मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है, वो तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं है, वो तुम्हारे इल्यूजन्स नहीं है, क्योंकि माइंड ये सब क्रिएट कर सकता है। जो भी सच्चे में शिव भक्त है, शिव का प्रेमी है, शिव की प्रेजेंस, शिव अपनी प्रेजेंस उस अपने प्रेमी को किसी ना किसी रूप में जरूर देंगे। किसी ना किसी रूप में, कभी गुरु के रूप में देंगे, कभी स्वप्न दर्शन के रूप में देंगे, कभी किसी सड़क पे चलते हुए किसी एक दृश्य में तुम्हें शिव का आभास होगा। अच्छा। अनंत रूपों से वो अपनी उपस्थिति तुम्हें महसूस करवाएंगे, अनंत रूपों से। रियली? अद्भुत है ये। तो ऐसा बार बार हो सकता है, मतलब नॉट जस्ट एक बार, ऐसा बार बार हो सकता है, times. ऐसा बार बार हो सकता है। हाँ, वो शिव की बात हम कर रहे हैं। हाँ, उनके अधीन है सब कुछ, वो जितनी बार चाहें वो करेंगे। जी। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है या होता है, फिर एक समय आता है कि तुम्हें हर समय, हर सांस में उनकी उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। यही तो आदि शंकराचार्य ने ये बोला था, शिवोहम, शिवोहम। ये वही उनका अनुभव था कि अरे मैं तो, शिव मेरे भीतर अवतरित हो गए हैं। अब बाहर भी नहीं रहे कि वो अपनी उपस्थिति अनुभव करा रहे हैं, अब मुझे ही अपनी हर सांस में शिव के दर्शन हो रहे हैं। हाँ? बहुत सुंदर। तो वो क्या बात है गुरुदेव। हमने बात किया मोक्ष की, हमने बात की क्या कुछ साइंस मिलते हैं कि जब हमारा लास्ट बर्थ होता है शिवत्व की, अगर कोई सोल है, आत्मा, जब वो जाकर के परमात्मा में मिल गई, विलीन हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई,
तो वो सोल अब वहीं पर रह जाती है या दोबारा से रीइंकार्नेशन लेने के लिए कोई ऐसा एक हायर प्लेन है जहाँ पे वो रहती है और अब जो भी समय आएगा या जो भी डेस्टाइन समय आएगा उसको वापस से रीइंकार्नेट होना है, ऐसा क्या कुछ होता है? देखो, समझो इसको, जब हमने बात की मोक्ष की, लीन होने की, ये बूंद सागर में लीन हो गई तो बूंद का अस्तित्व तो खत्म हो गया। अब उसकी इंडिविजुअलिटी तो कुछ है नहीं, क्योंकि अब वो सागर का ही रूप बन चुकी है। तो वो जो आत्मा जब मोक्ष प्राप्त करके परमात्मा में लीन हो गई, तभी शब्द यूज करते हैं लीन हो जाना जी। उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। चैप्टर ओवर, बूंद सागर बन चुकी है, चैप्टर खत्म हो गया। अब वही बूंद उसी स्वरूप में वापस नहीं आ सकती, वो बात खत्म हो गई। अब कोई और नई बूंद उठेगी उस सागर से, एक नया स्वरूप लेके फिर पृथ्वी पे अवतरित होगी या जन्म लेगी, अलग प्रोसेस चलेगा। मतलब शिव की अगर इच्छा है, शिव चाहते हैं तो आप रीइंकार्नेशन होंगे, लेकिन अलग स्वरूप किसी में, अलग स्वरूप में, किसी अलग गुणों के साथ, क्योंकि ईश्वर तो उसी अपने ही, तो ईश्वर सागर है जी। उसी सागर में से वो 4 बूंद और निकाल देंगे। वो कोई भी स्वरूप लेंगी, कोई भी गुण लेंगी, बट उन चारों बूंदों में एक चीज कॉमन होगी, उन सब का स्वाद नमकीन ही होगा। तो इन चारों बूंदों में शिव की खुशबू तो होगी ही होगी। कोई बूंद उसको कृष्ण की खुशबू की तरह बात करेगी, कोई राम की खुशबू की बात करेगी, कोई बुद्ध की खुशबू की बात करेगी, बट उन सभी खुशबुओं के पीछे तो शिव की ही खुशबू है। जैसे उन चारों बूंदों में का जो स्वाद है मूलतः, वो तो नमकीन ही होने वाला है। इसीलिए तुम किसी भी गहरे साधक से जो एकदम लीन है अपने इष्ट में जी। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, तुम्हें उन सब की बातों में कुछ कॉमनैलिटी दिखती है, कुछ उन सब की खुशबू एक जैसी होगी। वो एक ही पथ के प्रेमी होंगे सारे। हाँ, चाहे कि जो भी उनके इष्ट हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि सागर तो वही है, जिस एक ही सागर से उत्पन्न हुए वो चारों बूंदें। तो ये ऐसा है। बहुत सुंदर गुरुजी, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, इससे सुंदर तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। और इसी सुंदरता को आपने इतनी सुंदरता से सबके सामने रखा कि मैं समझ पा रही हूँ, आई एम श्योर ऑडियंस भी समझ पा रही है। आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, आप आए, इतनी अच्छी बातें की, इतना ज्ञान दिया आपने, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई माई सेल्फ पर्सनली फील वेरी एनलाइटेंड टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि कुछ हमारे शब्द हमारे सभी साधक मित्रों के अनंत काम आएंगे उनकी साधना में और जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना कि भागवतम हमारे जीवन के बारे में क्या कहता है, मोक्ष के बारे में क्या कहता है, कैसे यूनिवर्स की एनर्जी हमारी एनर्जी से सिंक्रोनाइज हो जाती है और कैसे लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी हमारे लास्ट बर्थ में वर्क करता है। क्या हमें कंपैशन फील होता है, क्या हमें पास्ट लाइफ के ग्लिम्सेस आते हैं। आज हमने इन सभी बातों को जाना। आई एम श्योर जितना अच्छा और इंसाइटफुल ये पॉडकास्ट मेरे लिए था, आपने उतना ही एंजॉय किया होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, और इसी तरह हमें अपना प्यार देती रहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि गुरुदेव ने जिन जिन बातों को कहा है, क्या आप उन्हें फॉलो करते हैं। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अपनी सही यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। नमस्कार।